राम राम। कहते अगर आपके मन में भगवान से कुछ मांगने की इच्छा है और आप सच्चे मन से मांग लेते हैं तो भगवान भी वो मांग पूरी करने का प्रयास करते हैं। किसी नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे। वो इतने धनवान थे कि उन्होंने कई मंदिर बनवा दिए, लेकिन धन की कमी कभी नहीं आई। मंदिर पे मंदिर बनवाते गए, लेकिन अब उनके पास उन मंदिरों में जाने का समय ही नहीं था। काफी वर्ष वो तरक्की करते रहे, बहुत ही दान करते, लेकिन कभी अपने हाथों से दान नहीं किया। उसको देते वहां दे आओ, उसको देते वहां दे आओ। एक बार ऐसी घटना हुई, उन सेठ जी को 100 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। जो जिस बैंक ने उनका लोन पास किया हुआ था वो लोन कैंसिल हो गया और कहा आपको 100 करोड़ का लोन नहीं मिल सकता। अब सेठ जी ने सोचा कि 100 करोड़ का घाटा हो गया, अगर बैंक लोन नहीं देगा तो मेरी तो सारी फैक्ट्रियां सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये घर तक बिक जाएगा। सेठ जी के मन में अभी भी थोड़ा अभिमान था। उन्होंने कहा मैंने ठाकुर जी के इतने मंदिर बनवाए हैं, तो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे। उन्होंने सोचा ठीक है, कल प्रातः 4 बजे ही, द्वार खुलने से पहले ही मैं ठाकुर जी के द्वार पे पहुंच जाऊंगा और सबसे पहले प्रभु से बात करूंगा। मेरे से पहले कोई पहुंचना नहीं चाहिए। अगर कोई और पहुंच गया, उसकी बात सुनकर भगवान का मूड खराब हो गया तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। वो 4 बजे नहा धोकर मंदिर के द्वार पर पहुंचे। देखा उनसे पहले उसी पंक्ति में एक भिखारी खड़ा था। कहते ये क्या हुआ, मैंने सोचा था कोई आए ना, ये कैसे आ गया। भगवान के कपाट खुले। सबसे पहले वो भिखारी गया कि हे भगवान, मैं तो रोज आपकी सीढ़ियों पर बैठता हूँ, आज आया हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया आज भिक्षा में मुझे 100 रुपये दिला देना। मैंने उसकी दवाई लानी है, मेरे पास उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। पीछे खड़े सेठ जी कह रहे हैं बताओ 100 रुपये के लिए भगवान को तंग कर रहा है। इसकी बात सुनकर भगवान क्रोधित हो गए तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपये निकाले और कहा ये लो। उस भिखारी ने सेठ जी का धन्यवाद नहीं किया, भगवान का धन्यवाद किया कि धन्यवाद प्रभु, आपने यहीं पर व्यवस्था कर दी, मुझे तो भिक्षा मांगने की आवश्यकता भी नहीं। अब वो चला गया। सेठ जी ने हाथ जोड़े कि हे प्रभु, मेरी छोटी सी विनती है, मैंने आपके इतने मंदिर बनवाए हैं, मेरे को 100 करोड़ का घाटा हो गया है, वो कैसे भी हो पूरा कराओ। ठाकुर जी की उस मूर्ति में से आवाज आनी शुरू हुई, तुमसे भी कोई बड़ा सेठ आएगा तो उसे कहूंगा तुम्हें 100 करोड़ दे दे। वो कहते मैं समझा नहीं। कह रहे उस भिखारी की इच्छा तुमसे पूरी करा दी मैंने, 100 रुपये तुमने दिए, अब तुम 100 करोड़ मांग रहे हो, तो जब कोई तुमसे बड़ा सेठ आएगा तभी तो पूरा करूंगा। तो वो सेठ क्रोधित हो गया प्रभु पर। कहते मैंने तुम्हारे इतने मंदिर बनवाए, मैं किसी सेठ से मांगने नहीं आया, तुम तो सेठों के सेठ हो, तुम चाहो तो एक क्षण में मुझे 100 करोड़ दे सकते हो। कहते मुझे एक बात बताओ, प्रभु ने कहा जब तुम धनवान नहीं थे, मेरे लिए कितना समय निकालते थे, मुझसे बातें करते थे। तुमने कहा प्रभु मुझे धन दो, मैंने दिया। तुमने कहा प्रभु मेरी फैक्ट्रियां बन जाएं, मैंने बनवाई। तुमने कहा मेरे संतानें हो जाएं, हो गई, उनकी विवाह हो जाएं, हो गए। तुमने जो मंदिर बनवाए हैं अपना जन्म संवारने के लिए बनाए हैं, मेरे को दिखाने के लिए नहीं है। मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, मैं तो मानव के मन के भीतर रहता हूं। जितने नोट गिनने में तुमने समय लगाया, अगर उतना समय माला जपने में लगाते, मेरे से बात करने में लगाते, तो तुम्हें नोटों की गड्डियां गिनने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं तुम्हें इतना धन दे देता कि तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं, तुम गिन ही नहीं पाते कि तुम्हारे पास कितना धन है। आज संसार की यही हालत है कि हम माला के दाने गिन के जपते हैं, लेकिन पैसे लेते हुए कभी नहीं सोचते कि ये इसका कोई दान करें, कुछ प्रभु के लिए समय निकालें। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारे मन में अगर थोड़ा सा पश्चाताप है, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। तुमसे बड़ा कोई सेठ
आज ही तुमसे मिलेगा। अभी वो सेठ मंदिर से घर आए थे मेरे भाई बहन, इतने में बैंक वालों का फोन आ गया कि हमारे से गलती हो गई, हमने आपका लोन कैंसिल कर दिया, लेकिन आपका 100 करोड़ का लोन स्वीकार हो चुका है। तब सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा निधान हो, मैं कैसे भूल गया कि आप सब कुछ करते हो, मेरी ही गलती है, मैंने आपके लिए समय नहीं निकाला। उस दिन के पश्चात सेठ जी ने निश्चय कर लिया कि प्रतिदिन मैं मंदिर जाऊंगा और भगवान की मालाएं जपूंगा। अब धन दौलत से मुझे कुछ नहीं लेना, भगवान ने एक ही चमत्कार में मुझे सब कुछ दिखा दिया। ये कहानी छोटी सी है, कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि प्रभु का नाम जपते रहिए, फिर देखिए आपके जीवन में सुखों की कमी कभी नहीं आएगी। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।